साथ में निभाया। कैसे हम लोगों को मालूम नहीं, 15 इयर्स हो गया करके। अब शादी होने के बाद 1 महीना हुआ, फिर उसके बाद अब बिजनेस में अच्छा कमाई हुआ करके मेरे को 5,000 आके दिया मेरे को। उसमें कुछ भी ले लो करके दिया मेरे को। अभी तक मेरे को दिन बहुत याद है। Papa, I love you. Whenever you go out, you get for us something or the other. Thank you very much. I have got something for you. I feel great. Feel great. अब क्या ये सही है कि आप सिर्फ कभी कभी बाल इसलिए काटते हैं लोगों के ताकि आप अपना पास्ट से कनेक्टेड रह सके? बिकॉज नाउ यू डोंट नीड टू डू दैट. No. We shouldn't forget the past, but I like to work. Still today also, I start my early days as usual at 6. Go for a walk, and at 7 o'clock I'm in my hub where I park my cars and just go out visit there. So 8:30 I'm back in my saloon till 10:30, 11 I'm there. Again I come back to my office till 5 o'clock I'm there. Again 5 o'clock back to my saloon. My God. Till 7:30 or 8 I'm there. Till my customers or any customer. When it's free again I just come back to office, sit for 15 minutes or 20 minutes, see what's to be done tomorrow's work, sort of things and go home. अगर मैं आपके टूर्स एंड ट्रैवल्स की बात करूं तो आपको क्या लगता है, क्या आपकी स्ट्रेंथ रही है जो एक ओमनी से आज आप 105 गाड़ियों तक आ गए हैं? द मंत्रा बिहाइंड दिस सक्सेस? I told you, no, be honesty, don't cheat people, and respect elders. So nice. रमेश बाबू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. और एक छोटा सा गिफ्ट है जिंदगी लाइव की तरफ से आपके लिए. और ये नाम सुखैम, ये मैंने कॉलेज में सोचा था क्योंकि वो पेन के लिए सोचा था, क्योंकि तब मैं पेन बेच रहा था तो मैं सोचा था कि मैं पेन बेचूंगा. एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम. खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप. कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन. किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ. सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें. अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में. इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें. देखिए फिल्मी नामा इस समय पर. न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड. हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध. चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट. डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की. आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ. लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा. भूले बिसरे गीत देखना ना भूले. राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में. खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां. एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए. सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर. कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड.
हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते, डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। करोड़ की कंपनी और 70 से ज्यादा देशों में फैला कारोबार। क्या साइकिल पर पेन बेचने वाला एक शख्स इतनी कामयाबी हासिल कर सकता है? एक लड़का जिसका ना पढ़ाई में मन लगता हो और ना ही खेल में, जिसने जब भी कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई, असफलता हाथ लगी। लेकिन कुछ पाने का जुनून कहें या खुद पर भरोसा, कुंवर सचदेव कभी भी जोखिम उठाने से डरे नहीं। कामयाबी से ज्यादा निराशा का साथ मिला, लेकिन हर बार वो उठे और साबित किया कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं, पूरे करने के लिए भी होते हैं। कुंवर, आपने कभी सोचा था जो सफर आपने तय किया है, इस मुकाम तक पहुंचेंगे कि 70 देशों में आपका कारोबार फैला होगा? नहीं, डेफिनेटली नॉट। साइकिल पर पेन बेचे? हाँ, साइकिल पर पेन बेचे और बसों में जाके भी पेन बेचे। घर में पैसे की डेफिनेटली इट वाज नॉट दैट, थोड़ी तंगी तो थी। बस में जाकर या बस में जाके, क्योंकि और पेन बेचने का तरीका क्या था, मतलब साइकिल पे जाके या कहीं जैसे सोनीपत पानीपत जाना है तो बस से ही जा सकते थे। आपका बचपन दिल्ली में ही बीता है? बचपन दिल्ली में बीता। कुछ बताइए अपने परिवार के बारे में, क्या हालात थे उस वक्त? मतलब मैं बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से जैसे कोई होता है। मेरे फादर रेलवेज में थे और वो भी बिजनेस करना चाहते थे, तो डेफिनेटली जो कमाते थे वो आधा तो अपनी बिजनेस में लगा देते थे, तो इट वाज रादर लोअर मिडिल क्लास सिचुएशन। और आप बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे? 12th का एग्जाम दोबारा दिया था आपने? हाँ, 12th का, क्योंकि मेरे मतलब 49% नंबर थे एंड ऑब्वियसली मैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता था, सो दैट वाज नॉट इनफ फॉर मी। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद 12th दोबारा करी and I got very good marks and then I went for college. I joined Hindu College and I did my statistics. But मतलब पढ़ाई में फिर भी उतना ऐसा, जैसे बिजनेस में इंटरेस्ट आया वैसा पढ़ाई में इंटरेस्ट कभी नहीं आया। तो नौकरी कब शुरू करी आपने? नौकरी पहले मैंने अपने ब्रदर के साथ काम किया 2-2.5 साल का निकलने के बाद, उसके बाद फिर मैंने नौकरी शुरू करी। श्याम एंटेना। श्याम एंटेना। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। हाय कुंवर, क्या हाल है? तुमने श्याम एंटीना में एक बार नौकरी ज्वाइन करी और श्याम एंटीना उस टाइम बहुत बड़ा नाम था, लेकिन जब तुमने नौकरी ज्वाइन करी तो तुम्हारे मन में ये बात आई कि मैं अपनी कंपनी श्याम एंटीना से भी बड़ी बनाऊंगा। तो मैंने कहा कुंवर ये कैसे हो सकता है? तो उस टाइम वो छोटी छोटी सी एक वहां पे एंटीना की उसकी डबियां बना करती थी और हम लोग इकट्ठे बैठ के उसको बनाया करते थे, और फिर बिल्डर्स के पास जाना
और वो 8-8 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना और उनसे ऑर्डर्स लेके आने और एक छोटे से कमरे में असेंबल करके, कहां से तुमने वो काम शुरू किया था? मैं आज सोचता हूं कि तुम्हारी सोच कितनी ऊंची थी। तुम ऊंचे सपने ही नहीं रखते थे, ऊंची सोच भी रखते थे। कहां से आप लोग बोल रहे हैं? उसके बाद क्या किया आप? उसके बाद मैंने नौकरी तो मैं कभी भी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं अपना बिजनेस ही करना चाह रहा था। तो मेरे ख्याल से 2-2.25 साल मैंने नौकरी करी वहाँ, एंड उसके बाद फिर मैंने अपना काम शुरू कर लिया, सेम बिजनेस, या केबल टीवी। उस टाइम डिश एंटेना का तो मैंने शुरू नहीं किया, केबल टीवी का बिजनेस था, एमटीवी सीएटीवी बिजनेस। सो आई बिकेम एन इंस्टॉलर। ओके। सो मैं इंस्टॉल करने लग गया सिस्टम्स। तो इतने सारे काम आपके हो गए, फिर आपने अपना केबल का काम शुरू किया, वो फिर बंद किया आपने उसके बाद? केबल टीवी का काम बहुत अच्छा चला, तो उसमें मैंने मतलब जिसे कहते हैं अच्छा बिजनेस किया, थोड़ा ब्रांड भी खड़ा किया। सुकैम ब्रांड वाज डे वन से आई स्टार्टेड विद सुकैम ओनली। अच्छा। एंड वो काम मैंने फिर 2000 के आसपास बंद किया, क्योंकि 97-98 में मैंने इन्वर्टर का काम शुरू किया था, एंड मुझे लग रहा था ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। केबल टीवी का भी आपका नाम सुकैम ही था? केबल टीवी में सुकैम था। ओके। तो डिशेस जो बनाई या कुछ भी सैटेलाइट रिसीवर बनाए, मॉडलेट्स बनाए, दे वर ऑल इन द नेम ऑफ सुकैम ओनली। फिर इन्वर्टर बनाने का ख्याल कैसे आया? मेरे घर में एक इन्वर्टर था जो खराब ही रहता था। जब वो ठीक करने आता था, जो लोग आते थे, कभी बैटरी उठा के ले जाते थे, कभी इन्वर्टर उठा के ले जाते थे। तो मैं भी एक दिन तंग आ गया, तो मैंने भी खोल के देखा भी क्या है, और मुझे रियलाइज किया कि ये बहुत ही बुरे हाल में है इन्वर्टर जो बना हुआ था। फिर मैंने बाकी इन्वर्टर मंगवा के चेक किए, तो मुझे लगा ये ट्रेड मतलब इसमें घुसा जा सकता है, तो ये वजह रही। तब तक आपने इतना पैसा कमा लिया था नए बिजनेस शुरू करने के लिए, आपके पास पैसे थे या कैसे? वो तो अब मैं कभी दिमाग नहीं लगाता, मतलब पैसा कमाया ही नहीं कमाया, जो काम करना है उसमें पैसा कमाने का क्या लेना देना। कहाँ से अरेंज करते थे, कैसे उधार लेते थे लोगों से? वो तो आपने मेरे दोस्त मिल लिया, वो भी बता देंगे कि उधार तो मैंने अपने दोस्तों से भी सबसे लिया पैसा। यहाँ बैठे सभी दर्शकों को एक बात मैं बताना चाहूंगा कुंवर के बारे में। जब भी कभी घूमने जाते थे, इसके वॉलेट में कभी कोई पैसा नहीं होता था, लेकिन ये चल देता था। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण ये है कि आप अभी भी इसका वॉलेट चेक कीजिए, इसका कोई पैसा नहीं पड़ा होगा। हाँ, क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, प्लास्टिक मनी हो सकती है, पर कैश बहुत मामूली सा होगा, क्योंकि इसने कभी पैसे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और ये हमेशा ऊपर अपने लेवल को ऊपर उठाने की बात करता रहा है, कभी पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया। वॉलेट चेक तो नहीं करना होगा? नहीं, वैसे पैसे निकलेंगे नहीं मेरे वॉलेट में, कोई पैसे नहीं। He's quite right, huh? चांसेस कम है, वैसे हो सकता है कुछ पैसे हो। अगर मैं बाहर से ट्रैवल करके आता हूँ, मेरे साथ डॉलर पड़े होते, तो अभी तो मुश्किल, चांसेस कम है वैसे। ये 100, 200, 250 रुपए निकलेंगे। एक्चुअली पैसे रखने की कभी आदत ही नहीं है। और ये नाम सुकैम, ये मैंने कॉलेज में सोचा था, क्योंकि वो पेन के लिए सोचा था, क्योंकि तब मैं पेन बेच रहा था, तो मैं सोचा था कि मैं पेन बेचूंगा। हाय गॉड, सपने हर वक्त चलते रहे। सपनों के बिना जिंदगी क्या है? आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे, आप खुश हैं अपनी जिंदगी से? आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। हम आपके अभी के घर की तस्वीरें लोगों को दिखाना चाहते हैं। All is luck. अब आप कुछ नए वेंचर्स भी शुरू करने वाले हैं, कुछ अपने बिजनेस एक्सपैंड करने वाले हैं? बिजनेस तो मैं कंटिन्यूसली एक्सपैंड करता रहता हूँ, एंड अभी हमारा सोलर पे बहुत बड़ा फोकस चल रहा है, एंड सोलर पे हम बहुत काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लॉट ऑफ एक्सपेंशन इज गोइंग ऑन, तो दैट्स अ कंटिन्यूअस लाइफ। अब आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि जहां से आपने जिंदगी का सफर शुरू किया था बचपन से अभी तक, अगर उसको डिफाइन करना हो कुछ शब्दों में, तो कैसे कहेंगे? मुझे लगता है कि जो जिंदगी में लगन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड मैं शुरू से सोचता था मैं कुछ बनूंगा लाइफ में,
क्या बनूंगा मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वो ख्याल रहा हमेशा कि मैं कुछ बनूंगा, और वो ख्याल आज भी ऐसे ही है। मुझे लगता है मुझे कुछ बनना है। चलिए कुंवर, इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, और जिंदगी लाइव की तरफ से एक तोहफा है आपके लिए। आमतौर पर जब हम किसी बहुत पैसे वाले शख्स को देखते हैं या किसी के आलीशान बंगले और चमचमाती गाड़ी को देखकर आहें भरते हैं, तो पहला ख्याल हमारे मन में यही आता है कि वाह क्या किस्मत है। लेकिन शायद कभी हमें ये ख्याल नहीं आता कि आज की इस धन दौलत का अतीत बेहद गरीबी, भूखमरी और मजबूरी से घिरा भी हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस अतीत के अंधकार को चीरकर अपनी जिंदगी में रोशनी भरते हैं। 2 रुपए से 200 करोड़ रुपए तक का सफर पूरा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद और लगन के सहारे। वो ठोकर खाते हैं, गिरते भी हैं, कभी रोते भी हैं, लेकिन फिर अगला कदम उठाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और अपनी सोती हुई जिंदगी को बनाते हैं जिंदगी लाइव। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी, क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली। न्यूज के सह प्रायोजक हैं
जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। जंग के दहाने पर खड़े उत्तर कोरिया में मौज मस्ती का आलम। भारत और जर्मनी में मजबूत होते ताल्लुकात। और पाकिस्तान में अगले महीने है चुनाव, लेकिन लोगों में नहीं है जोश और खरोश। उत्तर और दक्षिण कोरिया जंग पर पूरी तरह आमादा दिख रहे हैं। सरहद पर मिसाइलें तैनात हैं। फिलहाल तो दोनों पक्षों में जुबानी जंग जारी है, लेकिन हालात कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं। ये जंग सिर्फ कोरिया तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसमें अमेरिका और जापान जैसे देशों के भी शामिल होने का खतरा है। इस जंग का परिणाम क्या होगा, इसे सोचकर ही सारी दुनिया के होश उड़ गए हैं। लेकिन उत्तर कोरिया तो मानो पूरी तरह बेपरवाह है। उसे ना तो अलग थलग होने का कोई मलाल है और ना ही अमेरिका जैसी महाशक्ति से कोई डर, बल्कि वो तो इन दिनों जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। नाचते गाते और मौज मस्ती करते लोगों की ये तस्वीरें उत्तर कोरिया की हैं। उत्तर कोरिया ने भले ही पूरी दुनिया को टेंशन दे रखी हो, लेकिन वहाँ के निवासी तो पूरी तरह बेपरवाह नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मौका है उत्तर कोरिया के संस्थापक किम उल संग के जन्मदिन के सालाना आयोजन का। इसके अलावा उत्तर कोरिया के वर्तमान शासक किम जोंग उन को सत्ता संभाले भी 1 साल पूरा हो चुका है। इसके चलते भी वहाँ खुशी का माहौल है। सरकारी मीडिया द्वारा अपने देश के लोगों को बेपरवाह दिखाना उत्तर कोरिया की कोई चाल है या फिर वाकई उसे जंग से जरा भी डर नहीं है, अब ये तो वही बता सकता है। लेकिन
तमाम विश्लेषक ये मान रहे हैं कि उत्तर कोरिया इस क्षेत्र में कोई बड़ी जंग नहीं चाहेगा। We know that they used to do that. North Korean people, they used to say, "Okay, we are attacking, but we are not that worried." नॉर्थ कोरिया द्वारा लगातार लड़ाकू तेवर दिखाने की वजह से उसके गिने चुने सहयोगी भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। चीन और उत्तर कोरिया के बीच भी तनाव साफ दिख रहा है। दरअसल फरवरी में उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद से ही दोनों देशों में हाई लेवल पर बातचीत बंद है। उत्तर कोरिया दरअसल अपनी तमाम जरूरतों के लिए चीन पर पूरी तरह निर्भर है, लेकिन जब से किम जोंग उन सत्ता में आए हैं, उन्होंने दूसरे देशों के अलावा चीन से नजदीकी रखना या फिर उसे खुश करना जरूरी नहीं समझा। इस बात ने चीन की लीडरशिप को नाराज कर दिया है। यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि किसी को भी अपने निजी स्वार्थ की वजह से किसी इलाके या फिर पूरी दुनिया को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका ने भी चीन से कहा कि वो उत्तर कोरिया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसे युद्ध से रोके। Now is the time for North Korea to end the kind of belligerent approach that they've been taking and to try to lower temperatures. Nobody wants to see a conflict on the Korean Peninsula. But it's important for North Korea, like every other country in the world, to observe the basic rules and norms that are set forth, including a wide variety of UN resolutions that have passed. कोरिया प्रायद्वीप पर छाए जंग के बादल के बीच जापान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया भी थोड़ा बेपरवाह दिखने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण कोरिया ने खतरे का लेवल भले ही बढ़ा दिया हो, लेकिन वहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया है। ऑफिस, स्कूल और यूनिवर्सिटी सब पहले की तरह ही खुले हैं। ताज्जुब की बात यह है कि दक्षिण कोरिया में मौजूद विदेशी छात्र भी तनाव के बावजूद यहाँ से वापस जाने को तैयार नहीं। इन्हें तो यही लगता है कि इस क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं होगा। My mom is really scared. Like she called me like twice a day, saying, "Are you serious? You don't want to come back Italy?" But I think that just because she is not here, she just read newspapers, and that's why. नॉर्थ कोरिया इस क्षेत्र में भले ही जंग की तरफ बढ़े या नहीं, लेकिन पूरी दुनिया का अटेंशन आज उसकी तरफ है। तमाम तरह के दावे और शको शुबहात जताने के बाद अमेरिका ने भी मान लिया है कि उत्तर कोरिया के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मौजूद हैं, जो परमाणु हथियार ढो सकती हैं। इस बीच उत्तर कोरिया ने फिर से मिसाइल परीक्षण का ऐलान किया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये परीक्षण सालाना जश्न के मौके पर किया जाएगा, लेकिन अगर एक बार फिर से मिसाइलों की मारक क्षमता तौली गई, तो इस क्षेत्र में खतरा यकीनन कई गुना बढ़ जाएगा। भारत और जर्मनी के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। जर्मनी के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर खासा जोर दिया। दरअसल यूरोप में मंदी के बावजूद जर्मनी की आर्थिक हालत काफी बेहतर है और जर्मनी भारत का अच्छा सहयोगी बन सकता है। इस बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अपना समर्थन जताया। वहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह ने यूरोजोन की मजबूती की उम्मीद जताई है। जर्मनी के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने जर्मनी के उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भारत ने $1 ट्रिलियन निवेश का लक्ष्य रखा है और जर्मनी इस मौके का फायदा उठा सकता है। दरअसल भारत ने मुंबई और बेंगलुरु के बीच कई नए शहर बसाने का मंसूबा बनाया है। इसके अलावा भारत दिल्ली और मुंबई के बीच 24 नए इंडस्ट्रियल सिटी भी बसाना चाहता है। जाहिर है भारी भरकम निवेश के लिए उसे जर्मनी जैसे मजबूत सहयोगी की मदद की दरकार है। जर्मनी जो है यूरोप के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जर्मनी का काफी बड़ा महत्व है यूरोप
यूरोपीय संघ के अंदर, और जर्मनी की बात काफी हद तक मानी जाती है। और आज जबकि यूरोप की अन्य अर्थव्यवस्थाएं जो हैं काफी समस्याओं से जूझ रही हैं, जर्मनी की हालत अभी भी सुदृढ़ है। और जर्मनी के पास जो तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफी अच्छी स्थिति में है जर्मनी। तो जर्मनी के